दोस्तों, अगर आप कक्षा 10 में पढ़ते हैं तो यह वीडियो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके लिए दो प्रश्न लेकर आया हूं मैं। और यह दो प्रश्न हर वर्ष लगातार आते रहे हैं। और मुझे आशा है कि यह जो दो प्रश्न हैं आपके लिए सन 2025 में जरूर मिलेंगे, इस बात की गारंटी है। और ये जो दो प्रश्न हैं ऐसे वैसे नहीं है नंबरों के, यह 4 नंबर के हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखें और इस प्रकार के प्रश्नों को मैं ऐसे समझाऊंगा, बिल्कुल बहुत ही आसानी से। और यह प्रश्न आपके अच्छे से समझ में भी आएंगे। तो दोस्तों, वीडियो में देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न जो उम्र के होते हैं, बच्चा उन प्रश्नों को जरूर छोड़ के आता है। आज से ऐसा नहीं होगा, मैं पूर्ण गारंटी देता हूं कि इस प्रकार के प्रश्नों को आप आसानी से हल करके आओगे। तो शुरू करते हैं इस पहले प्रश्न से, जो कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है। प्रश्न पढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपसे एक निवेदन करूंगा। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो एक लाइक करें। जो छात्र चैनल पर नए हैं वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों, प्रश्न पढ़ते हैं। पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी। दोनों की वर्तमान उम्र क्या होगी? दोस्तों, सबसे पहले यह देखना है आपके लिए कि इसमें कितने व्यक्तियों की बात हो रही है। कितने व्यक्तियों की बात हो रही है? यहाँ पर 2 व्यक्तियों की बात हो रही है, एक पिता और पुत्र। तो यहाँ पर हम इसको कैसे हल करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम पिता की उम्र। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर पिता की उम्र। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पिता सबसे बड़ा है और पुत्र उससे छोटा है। तो यहाँ हम लिखेंगे हल और लिख देंगे माना पिता की उम्र बराबर x वर्ष। ठीक है। अब बात आती है पुत्र की, तो यहाँ लिख देंगे पुत्र की उम्र बराबर y वर्ष। बस आप इन दोनों को लिखने के बाद में तुरंत एक लाइन पूरी पढ़िए, जो है ना। तो कैसे लिखी हुई है? और यहाँ लिख देंगे सबसे पहले प्रथम शर्त। देखो कैसे इसको हल करेंगे। यह कहता है पिता की उम्र, देखो जी, पिता ये रहा, कॉमा आ गया, कॉमा आ रहा है ना, बराबर का चिन्ह लगा दीजिए। और पुत्र की उम्र, भैया पुत्र ये रहा, समझना आप। पिता ये रहा, पुत्र ये रहा। पुत्र की उम्र की 7 गुनी थी। कितनी गुनी है पुत्र की? 7 गुनी। ठीक है। इसको सरल कर दीजिए, x बराबर 7y। x बराबर 7y। ठीक है। अच्छा, मैं एक बात आपसे अलग कहना चाहूंगा, जो क्लास 10th के ही लिए है केवल। कैसे? यहां पर देखिए कि इन दोनों व्यक्तियों में, ऐसे सवालों में इन दोनों व्यक्तियों में कभी भी गुना की बात करे, मतलब गुनी है ना, गुना की बात करे, तो आप उसकी गुना हमेशा छोटे में करना। अगर एक अंक दिया हुआ है तो कहां पर करना है? छोटे में। और अगर दोनों में दिया हुआ है तो उसके लिए आगे एक प्रश्न आएगा अगली वीडियो में, उसको मैं बताऊंगा। फिलहाल यहां पर देखिए, छोटे में ही गुना करते हैं। छोटे में ही गुणा करते हैं, गुना मतलब गुणा करते हैं, बड़े में नहीं करते। ठीक है। तो यहां पर देखिए मैंने क्या लिखा, x बराबर 7y। ठीक है। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब यहां पर हम लिखेंगे दूसरी शर्त। दूसरी शर्त। और इस शर्त के अनुसार इसको पढ़ लेते हैं। 2 वर्ष पहले, समझना, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी। तो इसको कैसे लिखेंगे? यहां पर लिखेंगे 2 वर्ष पहले पिता की उम्र कितनी हो जाएगी? x-2। ठीक है भाई। पहले का मतलब क्या है? पहले माने घटना, है ना। ठीक है जी। अब जब 2 वर्ष पहले पिता है तो भाई बच्चे की भी उम्र तो घटेगी। भाई ऐसा तो नहीं पिता वहीं की वहीं पे रहे, हैं, बच्चा बड़ा हो जाए, है ना। तो क्या होता है, उम्र साथ साथ घटेगी और साथ साथ ही बढ़ती है। ये तो समय है। ठीक है। बराबर ही चलेगा, सबके लिए बराबर है। ठीक है। तो इसके लिए क्या हुआ, अब ये कहता है 2 वर्ष पहले। तो 2 वर्ष पहले क्या हो जाएगी पिता की उम्र? x- के भाई। तो अब ये देखो 2 वर्ष पहले ही पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी y-2। ठीक है। अब मैंने आपसे क्या कहा था
इन दोनों संख्याओं को इस प्रकार लिख लीजिए, यहां पर बराबर का चिन्ह लगा, जैसे हमने इसको लिखा था x अलग और y अलग। हर एक सवाल में कभी भी ऐसे सवाल आ जाए क्लास 10th के लिए तो आपको इसी प्रकार करना है, ठीक है, लिख लिया। अब देखिए अब इसको कैसे हल करेंगे, कि अब आगे पढ़ लेते हैं, यहाँ पर पहले पढ़ लेते हैं, जब आगे देखते हैं इसको, कि 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी। भाई कॉम आ गया इसलिए मैंने उनको अलग अलग कर दिया। पुत्र की उम्र कितनी थी? 13 गुनी थी। तो यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हम कर देंगे कि पिता ये रहा, पुत्र ये रहा। पुत्र की कितनी थी? 13 गुनी। लो जी 13 गुनी कर दी हमने, ठीक है। अब इसको सरल कर देते हैं, कैसे? यहां लिख देंगे x माइनस के 2 बराबर 13 की यहाँ में गुणा करो 13 बाई माइनस के 13 दूनी 26, एक्स वाले एक तरफ, एक्स और वाई वाले एक तरफ और संगे संगे एक तरफ, है ना। रैखिक समीकरण हमें बनाना है। यहां लिख देंगे एक्स, इसको धर लेना है तो माइनस के हो जाएंगे 13 बाई, इधर देखिए माइनस के 26 और इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस के 2। एक्स माइनस के 13 बाई बराबर 26 में से 2 गए तो माइनस के कितने बचेंगे? 24। समीकरण नंबर 2, ठीक है। यहां पर देखिए दोस्तों, जब ये 2 समीकरण बन जाए तो आपको उन समीकरणों को हल करना है एक साथ दोनों को, ठीक है। फिलहाल यहां पर हम क्या करने वाले हैं कि यहां पर x का जो मान है क्या है? 7y, ठीक है। सबसे सरल तरीका है, इसको इधर ना लेके यहीं कहीं इसको हल कर दीजिए कि x का मान समीकरण नंबर 2 में रखना है हमें, ठीक। आसानी हो जाएगी हमें, कैसे? ये देखिए यहां पर हम लिख देते हैं, आपको दिखना चाहिए, लिख देंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। अब समझना, समीकरण 2 इसको लिख देते हैं जिससे आपकी समझ में अच्छे से आ जाए। यहां पर देखिए x माइनस के 13y बराबर माइनस के 24, ये था हमारा समीकरण नंबर 2। और यहां पर देखिए दोस्तों, x का मान क्या है? 7y। कितना x का मान? 7y। तो यहां पर हम लिख देंगे x के स्थान पर यहां पर 7y। कितना? 7y माइनस के 13y बराबर माइनस के 24। दोबारा देखिए दोस्तों कि यहां पर x के स्थान पे क्या लिख दिया? 7y। ये जो कहते हो मैंने देखो यहां पर लिख दिया, मतलब उतार दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको सरल करेंगे कि 13y में से माइनस के 13y में से प्लस के 7y जाएंगे तो कितने बचेंगे? माइनस के 6y। तो दोस्तों इसको मैं एक दूसरे पेज पर हल करूंगा। तो दोस्तों यहां पर हम लिख देते हैं कितना, यहां हम लिख देते हैं माइनस के 6y बराबर माइनस के 24, जो कुछ इस प्रकार बचा हुआ है। 13y में से माइनस के 7y गए प्लस के, भाई माइनस के 13y में से प्लस के 7y गई तो कितने बचे? माइनस के 6y और माइनस के 24 हमारे ये रहे, ठीक है। तो इसको सरल करते हैं, यहां लिख देंगे, पहले तो माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे, y बराबर 24/6, 6 चौक 24, y बराबर कितना आया? 4। यहां हम लिख देंगे y का मान समीकरण 1 या 2 जो आपकी मर्जी हो, मैं तो समीकरण 1 में रखूंगा। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा क्या है? यह रहा, आपको यहां पर दिख रहा हो, किधर गया, ये रहा, x बराबर 7y। तो यहां हम लिख देंगे x बराबर 7y, समीकरण नंबर 1। तो x बराबर 7 ये रहा और y का मान कितना है हमारा? 4। तो यहां पर देखिए x बराबर 7 चौक 28। तो यहां पर हमें दिखा क्या कि यह आया x का मान जो 28 है, और x हमने क्या माना था? पिता को। क्या माना था हमने? पिता को माना था x। तो पिता की उम्र यहां पर कितनी हो गई? 28 वर्ष। कितनी हो गई? 28 वर्ष। और पुत्र हमने माना था क्या? y। तो पुत्र कितने वर्ष का है? 4 वर्ष का। कितने वर्ष का है? 4 वर्ष का। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों मानता हूं वीडियो बड़ी है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं आपके अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों चलते हैं दूसरे प्रश्न को हल करने के लिए। दोस्तों इस प्रश्न को जल्दी से हल करेंगे, पहले पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। प्रश्न में लिखा हुआ है 2 संख्याओं का अंतर 2 है तथा उनके वर्गों का योग
34 है। संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इसको हल करेंगे। सबसे पहले मान लेते हैं, माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y। अब सीधे प्रश्न की ओर आ जाते हैं, जो कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर दो संख्या कौन सी हैं, एक x और एक y। तो यहाँ पर सीधे सीधे लिख देते हैं प्रथम शर्त। तो x और y इन दोनों का अंतर कितना है, 2 है। समीकरण नंबर 1, समझे कि नहीं, कि इन दोनों का अंतर कितना है, 2 है, तथा उनके वर्गों का योग 34 है। किसके यहाँ पर लिख दीजिएगा, मतलब दूसरी शर्त कहता है कि इन दोनों के वर्गों, वर्ग हो गए, का योग कितना है, 34 है। समीकरण नंबर 2। ठीक। अब एक काम करते हैं कि अगर मैं इस x का मान इस वाले को, ठीक है, यहां पर लिख देते हैं 2, इस y को इधर कर दें, इस y को इधर कर दें, तो काय के हो जाएंगे प्लस के y, काय के हो जाएंगे प्लस के y। तो हम क्या करते हैं, इस x का मान समीकरण 2 में रखने पर, कहने का मतलब है इस x का मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, जिससे हमें और सरल हो जाएगा प्रश्न ये। तो यहां पर हम करते हैं क्या, कि यहां हम लिखते हैं समीकरण नंबर 2, x स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर बराबर 34 लिख दिया। अब देखिए कि यहां पर हम लिख देंगे क्या, कि 2 प्लस के y का वर्ग, 2 प्लस के y का वर्ग, और यहां पर हम लिख देंगे प्लस के y स्क्वायर बराबर 34। तो हम यहां पर क्या करेंगे, ये इसको मानेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या मानेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, होता है a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab, ठीक है, और प्लस के y स्क्वायर बराबर 34। ये हमारा इतना आ गया। और देखो दोस्तों, और सरल करेंगे इसको, कि ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 प्लस के y स्क्वायर प्लस के 2 दूनी 4y प्लस के y स्क्वायर बराबर 34। और सरल करेंगे, एक y स्क्वायर कितने हो गए, 2y स्क्वायर, फिर छोटी घात हो जाएगी हमारी 4y, और प्लस के हो जाएंगे 4, इसको धर ले लेंगे तो माइनस का हो जाएगा 34। इधर क्या बचा, कुछ नहीं। ठीक है, दोबारा देखिए कि हमने एक y और एक y को जोड़ दिया, 2y स्क्वायर हो गए, फिर 4y को 4y लिख दिया, और संख्या को, और इसको मैं इधर ले आया, भाई प्लस के 4 है ही है, इसको इधर ले आया तो माइनस के 34 हो गए। ठीक है जी, आगे देखिए कि यहाँ लिख देंगे 2y स्क्वायर, है ना, प्लस के 4y, और 34 में से 4 गए तो माइनस के कितने बचे, 30। इधर क्या बचा, कुछ नहीं। ठीक है, इसको थोड़ी जगह है साइड में तो हल कर देते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए इधर, कि इधर देखिए 2 कॉमन है। क्या कॉमन है, 2। तो यहाँ पर हम लिख देंगे y स्क्वायर, मतलब 2 एकम 2, 2 दूनी 4। क्यों, क्योंकि जब 2 का भाग लाएंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और 2 का भाग इधर लाएंगे तो माइनस के कितनी बार जाएगा, 15 बार। कितनी बार जाएगा, 15 बार। यहाँ पर देख लीजिए अब आराम से। ठीक है, 2 एकम 2, तो 1 को लिखते नहीं है, ये हो गए 2y माइनस के 15। अब देखिए 15 के हमें गुणनखंड करने, क्यों, क्योंकि ये बन गए द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद में क्या करेंगे कि इसमें हम करेंगे 15 के गुणनखंड, ऐसे कि 2 आ जाए। तो क्या कर देंगे हम, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 15, है ना। देखो 5 तिया 15, क्यों, क्योंकि 5 में से 3 जाएंगे तो प्लस के 2 बच जाएंगे, 2 2 ले लेंगे कॉमन। तो 2y में से 1y बाहर आया तो क्या बचा, 1y, प्लस के y से y बाहर आ गया, क्या बचा, 5, माइनस का चिन्ह। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कि 3 का भाग 15 में जा रहा है, इसलिए 3 कॉमन ले लेंगे, और y बचा, माइनस और माइनस प्लस, 3 पंजे 15 बराबर 0। y प्लस के 5 और y प्लस के 5 हमारे हो गए कॉमन। ठीक है, क्या बचा, y माइनस के 3 बराबर 2। तो यहाँ पर देखिए y प्लस के 5 बराबर 0, और y बराबर इधर आके हो जाएगा माइनस का 5। इधर देखिए y माइनस के 3 बराबर 0,
और y बराबर कितना हो जाएगा प्लस के 3। अच्छा, प्लस के 3 को तो हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे या 2 में, लेकिन इसको नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइनस का चिन्ह आता है और माइनस का चिन्ह मान्य नहीं होता। तो यहाँ पर लिख देते हैं यहाँ पर कि y का मान, ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण नंबर 1 क्या है हमारा? x माइनस के y बराबर 2। तो यहाँ देखिए x ये रहा, माइनस का चिन्ह ये रहा, y का मान कितना आया था हमारे पास? 3। कितना आया था? 3 बराबर 2। तो x बराबर 2 ये रहे, इसको इधर भेजेंगे, काय का हो जाएंगे प्लस के 3, और x बराबर के बाद 3 और 2 कितने हो जाएंगे? 5। कितने हो जाएंगे? 5। तो हमारे पास दोस्तों संख्या बनी, तो वह जो बनी है संख्या हमारे पास, एक तो बनी है 5 और एक बनी है 3। यही दोनों अभीष्ट संख्या हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपके लिए अच्छी लगी है तो एक लाइक करें। जो छात्र चैनल पर नए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।